औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 9 जून 2016 है। सुबह के 10 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। दाढ़ी रखने का नया एक्सपीरियंस पहली बार लाइफ में। इससे गैर मुसलमान बड़े मशकूक हो जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। जबकि मैं दाढ़ी नहीं रखता था, क्लीन शेव रहता था, तो सब लोग मुझे वेलकम करते थे। और हिंदुस्तान में तकरीबन 90% लोग दाढ़ी नहीं रखते और दाढ़ी वाले मुसलमान से ख़ास तौर से घबराते हैं बात करने के लिए भी और कोऑपरेशन नहीं करते। लेकिन चंद मुसलमानों के सलाम ज़रूर मिल जाते हैं दाढ़ी वालों के, और लोग देखकर खुश होते हैं मुसलमान, लेकिन दूसरे लोग खुश नहीं होते। अरब में ये रिवाज था झिब्बा पहनना, दाढ़ी रखना, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही थे। लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुकाम में और चाइना जापान जैसे लोगों में दाढ़ी को नापसंद किया जा रहा है। लेकिन मेरी दाढ़ी काफ़ी घनी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं काफ़ी घनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाल, मेरी नीयत थी कि मैं बाल जो है मैं अल्लाह के रास्ते में निकाल दूं मक्का जब जाऊं, क्योंकि 2004 से मैंने बाल रखे थे। लेकिन 13 अप्रैल 2016 को अल्लाह ताला ने वो बालों को अल्लाह के रास्ते में शहीद करवाया, जिसका ख्वाब मुझे 13 तारीख़ के दिन सुबह में पढ़ चुका था मस्जिद, जामा मस्जिद में, ज़ाकिर नगर में, दिल्ली में। और ये वाक़या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुश हूँ कि जो अल्लाह ताला बताए ख्वाब वो पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बशारतें मोमिन को होती हैं। हदीस शरीफ है कि नबुव्वत का 46वां हिस्सा बशारतें हैं जो मुसलमानों में बरकरार रहेंगी। तो इस बात की गवाही है कि मेरे को जो बशारा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने की दलील है। और मैंने वादा किया था मुसलमानों से कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मसीहा हूँ, मेहदी हूँ या रसूल हूँ बग़ैर किसी भी नबुव्वत के। मैंने वादा किया तो उस वादे पर क़ायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की मैं आयतों का इनकार नहीं कर सकता, अल्लाह की निशानी का इनकार नहीं कर सकता। याद रखो, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम जमात अहमदिया है, उसका खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के वक्त फ़िरौन एक फितना ज़ाहिर हुआ था। जो फ़िरौन था पहला, उसने भी मसीह होने का दावा किया था नूह अलैहिस्सलाम के वक्त की जो बशारतों को लेकर, और उसकी गद्दी पर बैठने वाले को भी फ़िरौन ही कहा जाता है। फ़िरौन के माने हैं एक पूरा हाउस, एक जमात, एक ऐसी रॉयल जमात, समझे आप। उसी तरीके से मसीह दज्जाल भी एक पूरी रॉयल जमात है, मसीह दज्जाल की, झूठे मसीहा की, और उसके ऊपर बैठने वाला खलीफा भी जो है मसीह दज्जाल है। और दावतुल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम रूप धारण किए मोर का, या जो मोर को बोलने लगा है, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है क्योंकि पूरा सीरीज़ में हुआ है। दावतुल अर्ज़ को अल्लाह ताला ने मोर के रूप में ज़ाहिर किया है 2015 में, पहली बार जुलाई 7 को, फिर उसके बाद 15 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कंटिन्यूस ये वाक़या हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ताला की निशानी का मैं इनकार नहीं कर सकता, वो वाक़या सच्चा है। उसमें किसी हमारी कोई चाल नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कोई सेटिंग नहीं। ये अल्लाह की कसम है, मैंने कभी शिर्क नहीं किया लाइफ में। लिहाजा मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम जमात अहमदिया है। अगर ये वाक़या मसीह दज्जाल का सच्चा ज़ाहिर हुआ है तो क्या आप इनकार करोगे? क्या हदीसों का इनकार कर सकते हो? क्या कुरान का इनकार कर सकते हो? उसी तरीके से अगर दावतुल अर्ज़ ज़ाहिर हो चुका है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो ख्वाब पड़े थे उसकी ताबीर हिंदुस्तान में ज़ाहिर हुई है, तो क्या आप इनकार करोगे इसका? सारी दुनिया में शिर्क सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में मुनाफ़िक़त सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, नाम के मुसलमान हिंदुस्तान में, लड़कियों को हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए जो है हिंदुस्तान टारगेट रहा है मुशरिकों का। कुरान हदीस से साबित है और बाइबल से भी। यसऊ की औलादें हैं ये सारे हिंदुस्तानी, जो बनी अल असफर हैं, यानी ब्रिटिश लोग हैं, यानी ये जो है या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे यसऊ, उन्होंने शादी की एक हब्स शहज़ादी से जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, और उनसे औलादें पैदा हुई। खूब सफ़ेद और काला मिलने से ब्रिटिश, यानी जिसे बनी अल असफर भी कहा जाता है, और वो सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो आसानी से पहचाने जाते हैं। इनके अंदर से अल्लाह ताला शिर्क निकालना चाहता है ताकि ये भी जन्नत में जाएँ, क्योंकि ये लोग अल्लाह को ओम कहते हैं और बाइबल में इसी को याहवे कहते हैं और इसी को हम अल्लाह कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखो, मैं अपने वादे पर क़ायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दाढ़ी रखने से काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। एक मुसलमान को बड़ी तकलीफ़ हो रही है हिंदुस्तान जैसे मुकाम पर, और अल्लाह का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिल में आ रहा है कि क्या मैं दाढ़ी निकाल दूँ अल्लाह के रास्ते के वास्ते।
تاکہ میں لوگوں میں سب اللہ تعالیٰ کی سچائی بیان کروں کہ اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں. اور جو عرب میں جو محمد وسلم کو جو خواب پڑا تھا کہ عرب جزیرے میں جو ہے زمین کو دھسا دیا جائے گا، تو اس سے مراد خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی. اور وہ 2004 کا جو سونامی آئی تھی جس میں زمین دھس گئی تھی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے الحمدللہ. لہٰذا میں ایک عام مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ سچا، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا اور میں وعدے پر قائم ہوں الحمدللہ. لیکن مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ 100% کہہ رہا ہوں. قرآن حدیث سے ثابت ہے، تورات انجیل زبور سے ثابت ہے، سارے ہندوازم سے ثابت ہے. مسیح دجال کو انگرا مینیو بھی کہا گیا ہے، جلندر بھی کہا گیا ہے، ہرنیا کشپور بلکہ اس کے 2 بھائیوں کا، اس کے 2 پوتروں کا بھی ذکر آیا ہے. پھر سارے ڈیٹیلز آئے ہیں. لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے مسیح دجال کے بارے میں ڈرایا ہے. لہٰذا پچھلی جگہ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے پوری فیملی کے بارے میں آیا ہے مسیح دجال کی، اور پورا ایک جماعت ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے ریولیشن 13 میں بھی، بائبل میں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے اس کا ذکر. وائٹ واش آف دا وال، جو جھوٹے نبیوں کی جو دیوار ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ڈھا دے گا. اور اللہ ہی کھڑا کیا اس جماعت مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ کو، تاکہ حق کو حق کرے اور ناحق کو ناحق کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھو دعوت الارض نکل چکا ہے، اللہ کے 6 بڑے نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اور مسلمانوں ڈھونڈ کے بتاؤ، عالموں کو بولو، اٹھاؤ جا کے پوچھو ان سے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہیں پوچھو، اور مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کر ان کی بیعت کروں اور میں بھی سچے مسلمانوں میں سے رہوں اور جنت میں جاؤں. بتاؤ مسلمان عالم مفتی حضرات انٹرنیٹ سے، دنیا سے دور ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ 1500 سال امت کو دیے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 1000 سال امت کو تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو 500 سال اور ملے، لہٰذا 1500 سال. آج 1445 سال مکمل ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے. تو پھر کہاں ہے امت کا ٹائم؟ اب صرف تھوڑے سال باقی رہ گئے ہیں. قرآن سے ثابت ہو چکا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دوسرا روپ لے کر آنے والے تھے مہدی علیہ السلام بن کر. کہاں ہے ڈھونڈ کے بتانے کے لیے کہو. میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ایک عام مسلمان، میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں یہ ہوں وہ میں ہوں، میں صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں دیکھو میں نے شباہت بھی رکھی ہے، لیکن اللہ کا کام تو نہیں روک سکتا. اب عالم مفتی بتاؤ، قرآن حدیث سے ثابت کر دو کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ نہیں ہے، اور مسیح دجال اور دعوت اللہ پیکاک نہیں ہے. ثابت کر دو. پیکاک سارے پیکاکس نہیں، لیکن وہ جو واقعہ ہوا اس کو ثابت کر دو. اللہ اکبر. کبھی نہیں کر پاؤ گے، قیامت کے میں بھی نہیں کر پاؤ گے، اللہ کے سامنے بھی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ کے وعدے غلط نہیں ہوتے. یاد رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.